ये तुमने क्या किया रानी? तुम्हारे भाई का दुश्मन सुल्तान और तुम उसके संग मोहब्बत करती हो? नहीं रानी नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन नहीं, मैं लाखन की घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए ये बात मैं विदा के लाखन से बताऊंगी। अब यार इसी बात हर समय प्यार मोहब्बत की बातें नहीं, आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है लाखन। राधा, आखिर बात क्या है? आज तू इतना बदमाश है, तुझे हुआ क्या है? कुछ बात है ऐसी लाखन, बात इज्जत की है और बतानी भी है। आखिर ऐसी कौन सी बात? सुनिए प्यारे लाखन कई बावली, सुनिए प्यारे नहीं राधा नहीं, जो तू कह रही मेरी बहन के बारे में ऐसा हो नहीं सकता है। मेरी बहन रानी वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। अरे वो ऐसा क्यों करेगी? उसे खुद मालूम है इस बात को कि सागर हमारा दुश्मन है। उसने हमारे बापू को जान से मार दिया और आज तू कह रही है कि मेरी बहरानी उसके बेटे सुल्तान सिंह से प्यार करती है। हाँ लाखन, ऐसा कभी नहीं हो सकता राधा। ऐसा हुआ है लाखन। तुझे गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुझे किसी ने बहका दिया होगा या फिर तू झूठ बोल रही है। ना तो मैं किसी के बहकाए में आई हूँ और ना तो मैं झूठ बोल रही हूँ।
मैं ये सब अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। फिर भी मुझे तेरी बातों में यकीन नहीं हो रहा राधा। क्या तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं हो रहा? हाँ। तो ठीक है, अगर आज तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आज मैं अपने सर की कसम खा के कह रही हूँ कि बात सच है लखन। तो मैं कमीने के हवेली में आग लगा दूंगा और उस कमीने का तलब कर दूंगा। अगर कहीं ये बात तेरी झूठी निकली तो यकीनन हम तेरे प्यार को भूल जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए तेरा प्यार हमें इस दिल से भुला देंगे, इस दिल से। नहीं लाखन, नहीं, ये तुमने क्या कह दिया? मेरे प्यार को भुला दोगे? मेरे प्यार को? अरे आज अगर ये बात मैं आपसे बताती नहीं तो क्या कहते? जब मैं आपके घर दुल्हन के आती यही कहते ना कि राधा को मालूम था कि मेरी बहन रानी का रास्ते पर जा रही थी और राधा ने देखा, फिर भी अपना प्यार पाने के लिए मुझसे बताया नहीं। और तुम मेरे प्यार को बुलाने की बात करे ना, तो ठीक है लाखन, बुला देना मेरे प्यार को, लेकिन सबसे पहले घर जाओ और रानी को अकेले में बुलाकर पूछो, अगर मेरी बात सच निकली तो मुझसे मिलने के लिए जरूर आना, नहीं तो बुला देना हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से मेरा प्यार। देखा ना कितनी आसानी से कह दिया कि मैं तेरे प्यार को भुला दूंगा। अरे कैसे भुला सकती हूँ मेरे प्यार को लाखन? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, सच्चा प्यार नहीं भुला सकती तुम। ना चूई खनकेगी, ना पायल छनकेगी, ना गजीरा महकेगा, ना गजीरा बहकेगा, ना जान, ना जान, छोड़ के न जा ओ पिया, छोड़ के न जा ओ
हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि वही प्यार राधा ने किया है और वही प्यार रानी ने किया, जबकि ऐसा नहीं है। राधा ने लाखन से सच्ची मोहब्बत की है, उसकी मोहब्बत में सच्चाई है। और इधर रानी ने सुल्तान से मोहब्बत तो की, लेकिन सुल्तान सिंह ने उससे मोहब्बत नहीं किया, सिर्फ अपने हवस मिटाया। और रानी गर्भवती हुई, घर पहुंची तो उल्टियां होने लगी। माँ ने आकर देखा तो उसे पता चल गया कि उसकी बेटी ने किसी के साथ मुकाला किया है। अब अंजाम क्या होगा, कहानी पर गौर कीजिए। या भगवान, ये आज मैं क्या देख रही हूँ। मेरी बेटी रानी जब भी कॉलेज से आती थी मामा कहकर मेरे सीने से लग जाती थी, और आज ये उल्टियाँ। खैर मैं पूछती हूँ, कुछ न मेरे समझ आ रहा, कैसी उल्टी यहाँ पर हाँ तू कर रही, देख सूरत तेरी दिल ये घबरा रहा। मैया मेरी हो गई आज मुझसे बड़ी। माफी करी दीजिए मुझे वो मैया मेरी, हो गई आज मुझसे बड़ी भूल है, जो न करी न तकाती से पहले मुझे, जो न करी न तकाती से पहले मुझे, हुई आज मुझसे किसका बाप है? प्यारी सुल्तान से मैया मैंने किया, प्यारी सुल्तान हमारी चाहे बेटी मैं कुंवारी रहूं, इस जन्म में मानूं भगवान क्या है गजब ढा
क्या किया कलमुही? तेरी शादी नहीं हुई और तू बच्चे की माँ बनने वाली हरामजादी। अरे कलमुही, तुझे ऐसे दुष्कर्म करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई हरामजादी? अरे रानी, क्या यही दिन देखने के लिए मैं तुझे पढ़ा लिखा रही थी? यही दिन देखने के लिए हराम देना। अरे रानी, मैं तो तुझे इसलिए पढ़ा लिखा रही थी कि जब तू पढ़ लिख जाएगी तो मैं तेरी शादी किसी अच्छे घर में कर दूंगी और तू वहां जाकर इस खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन तूने क्या किया? तूने इस खानदान के मुंह पर कालिक पोत दिया। अरे रानी, भूल गए तो दिन कि उसी सागर सिंह ने तेरे बापू को मारकर मुझे विधवा और तुम दोनों को अनाथ बना दिया था। उसी दुश्मन का बेटा सुल्तान, तूने उसके साथ वो काला किया है। रानी, अगर यह बात मैं पहले जानती कि तू सहरी होकर ऐसे दिन दिखाएगी तो मैं तेरा पैदा होते ही गला घोट देती। हराम रानी कहाँ है माँ? रानी अपने कमरे में बेटा। कमरे में कभी नहीं। हाँ बेटा। राजा! बात माने, तुम्हारी अभी बात माने। घूमती है तला तो तक मतलब मुझे तेरा पूछता इससे क्या तू मेरे लाल है? पूछता इससे क्या? कैसे पूछो? पूछता
रानी, ये तूने क्या किया? अरे ऐसा करने से पहले तूने अपने दिल के अंदर ये नहीं सोचा था ये बात माँ और भैया को मालूम होगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? और ये तूने क्या किया? बोल, बात लेकर आज तक ऐसी कौन सी तेरी ख्वाहिश थी जिसे हमने नहीं पूरी की? ऐसी कौन सी कमी तूने हमारे प्यार के अंदर पाई? क्योंकि आज हमारी इज्जत की तूने धूल उड़ा दी। अरे तुझे हमने एक बाप का प्यार नहीं दिया था, दिया भैया। एक भाई का प्यार तुझे नहीं दिया भैया। तेरे कदम पड़े वहां तो हमने अपना दिल रख दिया कि तुझे कभी किसी चीज की एहसास न होने पाए, लेकिन तूने हमारी इज्जत आज खाक में मिला दी। तेरी शादी नहीं हुई और तू बच्चे की माँ बनने वाली है, वो भी हमारे दुश्मन के बेटे। नहीं रानी, बोल, क्या यही दिन देखने के लिए पढ़ा रहे थे? यही देखने के लिए? नहीं भैया। अरे तुझे पढ़ाने के लिए हमने अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ दी, इसलिए नहीं बल्कि तुझे हम इसलिए पढ़ा रहे थे कि अगर तू पढ़ी लिख जाएगी तो तेरी शादी हम किसी अच्छे घर में कर देंगे। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि कॉलेज तू पढ़ने जाती है, लेकिन पढ़ने के बजाय वहां पर लैला मजनू की तरह मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया। तुझे माफ कर दो? अरे समाज मुझे माफ करेगा? कैसे जाएंगे समाज के सामने अपनी सूरत लेकर? हम ये समाज में चैन से जीने देगा? नहीं जीने देगा रानी, क्योंकि तू मेरी बहन है, बहन। और वो बहन, इस बहन को अपनी आँख की जोत समझते थे, लेकिन आज वही बहन हमारे आँख से आंसू बनकर टपक गई। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। नहीं रानी, नहीं, जो तूने किया है शायद इस समाज में रहकर कोई बहन ऐसा नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है वो, लेकिन तूने किया है तो तेरे किए की सजा तुझे हम देंगे। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया। आज तुझे जान से मारकर मैं खुद अपने आप को मिटा दूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। हर स्टाफ राम लौटन भैया ने 10 रुपए का पुरस्कार दिया है और कहा कि ऐसी लड़कियों को काट डालना चाहिए जो गलत कदम उठा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुम क्या करने जा रहे हो बेटा? मुझे करना चाहिए। अरे बेटा लाखन, अरे तुम्हें क्या लगता है कि इसे मार दोगे तो इस बदनामी से बच जाओगे? नहीं बेटा, अगर आज तुम इसे मार दोगे तो इस समाज में अपनी बदनामी और बढ़ जाएगी। लोग तरह तरह के ताने मारेंगे, यही कहेंगे कि रानी ने कुछ गलत किया इसीलिए उसके भाई ने उसे मार दिया। बेटा, इस बदनामी से बचना है, इस समाज में अपनी इज्जत को बचाना है, तो हमें इसकी शादी बहुत जल्द करनी होगी। और इसके लिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो बेटा। और आप है रामचरण टिकरी 10 रुपए का पुरस्कार सीन की कदर करते हुए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम
इसका रिश्ता लेकर सागर सिंह के पास जाओ बेटा। क्या? हाँ बेटा, और उसके बेटे सुल्तान के साथ में इसका रिश्ता मांगो बेटा। अगर रिश्ता मंजूर हो गया तो हम लोग इसकी शादी कर देंगे और इस बदनामी से बच जाएंगे बेटा, बदनामी से बच जाएंगे। वाह माँ वाह, अरे ये कैसे सोच लिया अपने दिल के अंदर माँ? क्या लागत दिखाएगा? वो भी इस कमीनी का रिश्ता लेकर उस कमीने के। मुझे लगता है कि तुम वो दिन भूल गई हो माँ, लेकिन मुझे आज भी अच्छी तरह से वो दिन याद है कि वो सागर सिंह जिसने हमारे बापू को जान से मारकर तुम्हारी मांग पे सिंदूर की जगह रात भर दिया था रामदादे ने। और आज तुम कहती हो कि हम इसका रिश्ता लेकर जाओ उसके पास। ये मुझसे कभी नहीं होगा माँ, कभी नहीं होगा। नहीं बेटा, अरे मैं कुछ नहीं भूली हूँ बेटा, मुझे सब याद है, लेकिन क्या करें, इस बदनामी से बचना है, इस समाज में अपनी इज्जत को बचाना है, तो हमें इस दुश्मनी को भूलना पड़ेगा बेटा। और तुम्हें इसका रिश्ता मांगने जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा बेटा, इसका रिश्ता मांगने तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा बेटा? मैंने कह दिया ना माँ कि हम अपने दुश्मन की दहलीज पर हम अपनी नाक रगड़ने नहीं जाएंगे। तू नहीं जाएगा? मैं कभी नहीं जाऊंगा। तुझे मेरे दूध की सौगंध है। हेलो, हवलदार टिकरी सीन की कदर करते हुए 10 रुपए का पुरस्कार भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुमने क्या किया माँ? क्या किया तुमने? अरे आज इस कलमुही के लिए तुमने अपने दूध की सौगंध मुझे दे दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आप है साहब लाल विलंबीपुर की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार इस सीन की कदर करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करूं बेटा, इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर आज इसकी बात होती माँ तो लाखन सिंह कभी नहीं जाता, लेकिन बात हमारे माँ के दूध की है, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि जिस माँ का दूध पीकर हम इतने बड़े हुए हैं उस माँ के दूध का अपमान हो। मैं जरूर जाऊंगा इस कमीनी का रिश्ता लेकर, उस कमीने से मांगूंगा। अगर उसने इसका रिश्ता मंजूर कर लिया तब लौट कर हम इसकी शादी कर देंगे। अगर उसने रिश्ता इनकार किया तो उसके बेटे सुल्तान को वो उस कुत्ते की औलाद दुनिया से उठा दूंगा और लौट कर इस कमीनी को कर दूंगा हराम को। ठहरो बेटा, वापस आओ बेटा, वापस आओ। ये तुम क्या करने जा रहे हो बेटा? तुम तो ऐसा लग रहा है कि रिश्ता मांगने नहीं कहीं जंग करने जा रहे हो बेटा। ऐसे में तो रिश्ता जुड़ना होगा तो भी टूट जाएगा बेटा। हम बेटी वाले जब भी किसी का रिश्ता मांगने जाते हैं तो ऐसे गुस्से में आकर और हाथ में हथियार लेकर नहीं बेटा। हम बेटी वाले जब भी किसी का रिश्ता मांगने जाते हैं तो सर झुका के और नम्रता से जाते हैं बेटा। इसलिए बेटा ये हथियार घर में रख दो और सागर सिंह के हाथ जोड़कर पैर पकड़कर रिश्ता मांगना बेटा, शायद रिश्ता मंजूर हो जाए।
ठीक है माँ, तुम जैसा कहते हो हम ऐसा ही करेंगे। जाओ बेटा जाओ। हॉल स्टाफ राम लौटन का कहना है कि इस लड़की को काट जरूर डालना, इसने गलत कदम उठाया है। 10 रुपए का पुरस्कार दिए, धन्यवाद। और संत राम कनौजिया टिकरी जिनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार इस सीन की कदर करते आए, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी, आज तेरी वजह से मेरा बेटा दुश्मन की तहरीर पे रिश्ता मांगने, रिश्ता मंजूर हो गया। तब तो तेरी शादी कर दूंगी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो कल मुहिम्मत तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।